हमें देखना चाहिए कि इतना बड़ा शरीर हमें दिया गया, किस लिए दिया गया है? मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने बता दिया, भाई देखो कौन हो तुम। संतों ने, ज्ञानियों ने देखा, कौन? बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म हूं तो ब्रह्म को ब्रह्म में लगा दो ना, ब्रह्म को ब्रह्म से मिलाने का प्रयत्न करो। तो बोले हम करते क्या है? बोले ये सब हम छोड़ देते हैं और हम लग जाते हैं। और जब लोगों से पूछो कहाँ लग जाते हो, तो एक ही बात कहते हैं, आज हम भी वही बात कह रहे हैं, हम भी आज लगे रहे दिन भर। बोले ग्रह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम शैलो विशाला। बोले हम तो इसमें लग जाते हैं, जबकि तुलसी बाबा कहते हैं कि इसका फल ही नहीं है ये। बोले इसका फल क्या है? बोले करना क्या चाहिए? बोले यही तन करो फलो विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पवंत दुखदाई। विषय जो है इस देह का फल नहीं, इनका त्याग ही इसका जो है निष्कर्ष है, इस फल का जो है, इस तन का जो है उत्कर्ष है विषय के त्याग में। और विषय में हम लगे रहते हैं, ये तो बहुत दुखदाई है, अंत में बहुत दुख प्राप्त होता है। हम करते वही है। बोले नर तन पाई विषय मन देही, हमारा मन जाता है विषयों में। अच्छा, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि हम जो है एक चोला पहन लें, गेरुआ वस्त्रों को धारण कर लें और जंगल की ओर प्रस्थान कर जाएं, जिसको कहते हैं वानप्रस्थ कहते हैं, संन्यास। यह आवश्यक नहीं है। एक किसी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, उन्होंने लिखा कि आवत हर्ष न उपजे, जावत कष्ट न होए, आवत हर्ष न उपजे, जावत दुख न होए। और ऐसी रहनी जो रहे घर में, योगी सोए। हम जो है इन सब से विरक्त हो जाएं। ये सब माया के जंजाल हैं। जो सुख और दुख है सब माया से उत्पन्न होने वाले हैं, इनकी उत्पत्ति मन में होती है। हम मन को माया से हटा करके यदि परमात्मा की ओर लगा दें, भगवान की ओर लगा दें, तो ये ना सुख होगा और ना दुख होगा, ना हमें सुख की अनुभूति होगी ना दुख की अनुभूति होगी। हम केवल परमात्मा को देखेंगे हर जगह। बोले यही वो है, राणा ने विष दिया मीरा को और कहा दासी से जाओ ले जा करके ये दूध का प्याला मीरा को दिया और पिला के आना साथ में। बेचारी गई रोते रोते, उसने मीरा को जो है वो प्याला दिया और कहा कि आप मत पीना महारानी, इसको मत पीना। मीरा बोली क्यों ना पिए? बोली नीला देखो दिख रहा है, आप समझ सकती हैं इसमें क्या है। अंत में उसने कह ही दिया कि राणा ने इसमें विष मिला दिया। तो मीरा कहती हैं कि अरे दासी, तुम्हें दिख रहा है इसमें विष, हमें इसमें विष नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है इसमें ईश। हमें तो इसमें कृष्ण दिख रहे हैं। जो वर्ण हमारे कृष्ण भगवान का श्यामल रंग है, वही श्यामल रंग हमें इसमें दिख रहा है। तो हम क्यों ना इसको कृष्ण से मिला दें। हमारी आत्मा में कृष्ण का वास है और इस दूध में जो है कृष्ण की श्यामता है, और उन्होंने घटाघट दूध को पी लिया, उसका विष का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं। ये भक्त होते हैं। तो ऐसे भक्त जो जहां जो है उनके मन में माया से संबंधित कोई भी बात नहीं है, तो उन्हें ना तो सुख की अनुभूति होती है और ना दुख की अनुभूति होती है। उन्हें किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती। उन्हें तो हर जगह हर क्षण प्रति क्षण उन्हें अपने ही भगवान दिखाई देते हैं। ऐसे भक्त होते हैं। तो बोले कि जो हम करते क्या, नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। तो हमें जो सुंदर सुधा दी गई है, उस सुधा, उस अमृत को छोड़ करके हम विष को पान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विषय विष है, जो विषया संतन तजी, जो विषया जो संतों ने छोड़ दी है जिसको, उसको हम पा रहे हैं। तो इसको जो है हम विषय में मन दे रहे। तब फिर क्या होता है, जब हम विषय में लवलीन हो जाते हैं, अपने मन को विषयों में लगा देते हैं, तो फिर माया से लिपट जाता है और माया से लिपटने के बाद में प्रभु से दूर होता चला जाता है। तब उसका फल मिलता है। बोले आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। देखो ये आत्मा है, वो तो अटल है, अविनाशी है, वो तो नित्य है।
लेकिन उस माया के वशीभूत होकर के फिर वो 4,84,00,000 योनियों में वह जीव भ्रमण करता रहता, भटकता रहता। फिर कभी जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब कबहू को करी करुणा नर देही, देतो ईसो बिनु हेतु सनेही। ईश्वर का देखो इसमें कोई हेतु नहीं है। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, वो बिना किसी अपने हित के, बिना किसी अपने क्या कहना चाहिए उसको, उनका जिसमें कहीं कोई हित नहीं है, बिना किसी उसकी करुणा जो है निधि करुणा करते हैं उस जीव के ऊपर जो 84,00,000 योनियों में भ्रमण कर रहा है और भटकता रहा है। उसके ऊपर जब करुणा करते हैं तो उसको नर देह दे देते हैं। नर न रमते इति नरः, कबहू को करी करुणा नर देही, देतई सो बिनु हेतु सनेही। तो नर का मतलब हुआ न रमते इति नरः, जो इंद्रियों में रमण न करे वो नर है। तो सोचते हैं भगवान उसको दया कर देते हैं, दयालु हैं, करुणा तो निधान है, करुणा वरुणालय भगवान जो उसके ऊपर दया करते हैं उस जीव के ऊपर कि जाओ तुम नर बन जाओ। और वो नर बन जाता है लेकिन नर नहीं बनता है, नरत्व को प्राप्त नहीं होता है और फिर उसी विषय भोगन में और विषय वासना में लग जाता है और फिर 84 योनियों में घूमता रहता है। इस प्रकार का यह चक्र उसका चलता रहा। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि देखो भाई, बड़े भाग्य मानुषो तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से तुम्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। क्यों उसी जो है उस सुधा के बदले में तुम विष ले रहे हो? क्यों उसी प्रकार से फिर माया के जंजाल में फंस रहे हो? क्यों फिर तुम इस प्रकार से? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्मों को छोड़ दो। बोले योग, योग क्या है? बोले योग ये नहीं है कि आप कर्मों को छोड़ दो। योग कर्मसु कौशलम, कौशलता पूर्वक कर्मों को करना ही योग है। तो कर्म छोड़ना नहीं, बस कर्तव्य को छोड़ना जो है, कर्तव्य को छोड़ना है। लेकिन हम उससे ऐसे बंधे हुए हैं, कोई भी कार्य करे मैंने ऐसा किया। जहां जब मैंने ऐसा किया है वहां कर्तव्य हो जाता है और उस कर्तव्य का जो भी अच्छा बुरा फल है वो उस जीव को भोगना पड़ता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि हनुमान जी महाराज इस कर्तव्य दोष से जो है बिल्कुल अपने आप को मुक्त रखते हैं। उन्होंने लंका में सब कुछ किया लेकिन उसके बाद भी कहते हैं बोले सो सब तव प्रताप रघुराई। बोले इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये तो सब आपका प्रभाव है प्रभु, आपने कराया जो कुछ, मैं तो केवल जो है वहां माध्यम था, कर्ता तो आप हैं, आपने कराया, अच्छा हो बुरा हो आप समझो। तो ये कर्तृत्व भाव है इसमें। जो अब होता क्या है कि मनुष्य को भी, मनुष्य में भी जीवन है, पशु पक्षियों में भी जीवन है। विज्ञान कहता है कि जितने जड़ प्राणी हैं, चाहे वो लताएं हो वृक्ष हो, सब में जीवन है। तो बोले देखो मनुष्य में और इनमें अंतर केवल थोड़ा सा है, बकाया तो सब जो हम करते हैं वो यही करते हैं। बोले आहार निद्रा भय मिथुनंचो सामान्य में पशु नराणाम। मनुष्य भी खाते हैं, पशु पक्षी भी खाते हैं, निद्रा हम भी लेते हैं वो भी लेते हैं, भय हमें भी है भय उन्हें भी है, संतान उत्पन्न हम भी करते हैं, संतान उत्पन्न वो भी करते हैं। फिर अंतर क्या है हम में और? बल्कि एक अंतर और देखो बिल्कुल दिखाई देता है, गाय को अगर कहीं मांस डाल दो गाय नहीं खाएगी, बैल नहीं खाएगा, भैंस नहीं खाएगी, बकरी नहीं खाएगी। लेकिन मनुष्य वो सब कुछ खा लेगा, अभक्ष भक्षण भी करेगा, जो उसके लिए नहीं बना है उसको भी खाने के लिए तैयार, जो उसके का पेय पदार्थ नहीं है उसको पीने को तैयार। तो ये मनुष्य इतना भटका हुआ प्राणी है, इतना भटका हुआ प्राणी है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तुम्हें बड़े भाग्य है तुम्हारे, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, इस साधन करने का तुम्हारे पास में जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मोक्ष के लिए साधन करो लेकिन नहीं करता है। तो बोले आहार निद्रा भय में छुनंचो सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। तो बोले धर्मो हि तेषां मधुपोदिशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। बोले धर्म एक ऐसा है जो मनुष्य में अधिक है और पशु पक्षियों में वो नहीं है।
तो उस धर्म के ऊपर चलो जो तुम्हारा जो है, तुम्हारा मनुष्य के रूप में जो जन्म हुआ है बड़े भाग्य से हुआ है, पूर्व जन्मों के जो पुण्य का प्रभाव है उससे हुआ है। भगवान की जो करुणा वर्णालय प्रभु हैं, उनकी करुणा के कारण तुम्हारा जो मनुष्य रूप तुमको प्राप्त हुआ है, तो धर्म के ऊपर चलिए। धर्मो ही तेषाम तुम मधु को विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। और धर्म से हीन व्यक्ति तो पशु के समान है। अंतर क्या है? बल्कि पशु से बेकार है, क्योंकि पशु को तो अपने जो है आहार विहार का पता है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, वो उस प्रकार से चलता है। पशु के अंगों का प्रत्येक का कुछ ना कुछ उपयोग हो जाता है। कही होगी आप लोगों ने किसी ने ये बात है, उसको हम नहीं दोहरा रहे हैं, लेकिन मनुष्य के पास में ऐसा नहीं है। तुलिका वो को करी वो करुणा नर तेहि पेतई सो बिनु हेतु सनेहि। इस प्रकार से हमें यह प्राप्त हुआ है, तो हम करें क्या? बोले इतने साधन तुमको प्राप्त हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी साधन प्राप्त है, तुम्हें गुरु की कृपा प्राप्त है, तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त है, ईश्वर की करुणा तुम्हारे ऊपर चल रही है, सारे इतने सदग्रंथ हैं उनको पढ़ने का तुम्हारे पास सौभाग्य है, धर्म के ऊपर चलने के लिए भी तुम्हारे पास समय है, सब कुछ करने को समय है। अगर इतने सारे साधन पाने के बाद साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे पर लोक संहारा, तो अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, तो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। बोले अगर कहीं तुम इतने के बाद ही नहीं करते हो, इस भव सागर को नहीं तरने का उपाय करते हो, तो फिर जो है तुमसे ज्यादा निंदक और मंदमती कोई दूसरा नहीं। यह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्य पुरम ययौ। अरे तुम्हारे पास में इतने साधन है कि इस लोक में सुख भोगो और अंत में जो है मोक्ष को प्राप्त करो। तुलसी बाबा भी इसको यूं लिखते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहेहु, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहु। बोले इस लोक में अगर सुख चाहिए और परलोक में तुम्हें सुख चाहिए, अंत में मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें चाहिए, तो हमारे वचनों को हृदय में दृढ़ता के साथ में ग्रहण कर लो। अगर यह ग्रहण कर लोगे तो फिर जो है तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले सुलभ मार्ग देखो कितना अच्छा है, बोले सुलभ है, सुखद है,